पहले तो मैं पूरी कौम को, पूरे मुल्क को मुबारकबाद देता हूँ कि वो खान साहब के मौक़िफ़ और उनकी इस आज़ादी के इनकलाब के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और वाज़ेह तरीके से और दिखा दिए कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी इसकी बिल्कुल जो मॉरल स्टैंडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इनको मतलब अगर कोई भी शर्म होती तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि अवाम उनसे कैसे क्या सलूक उनका किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोरल बड़ा अच्छा है और कल खान साहब ने कोर कमेटी बुलाई है, फिर आगे जाके ज़ाहिरी बात है पंजाब के फैसले होंगे बहुत जल्द। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब में आप लोगों की तरफ से क्या परवेज इलाही साहब जो उम्मीदवार थे अभी भी वही हैं या उम्मीदवार बदलने का भी कोई चांस हो सकता है सर? ये अभी कल ही या कल परसों ही फैसले होंगे सारे। आई एम श्योर के सीनियर लीडरशिप खान साहब और परवेज इलाही साहब ने जो भी तय किया हुआ है वही होगा। लेकिन जो भी हैं ये फैसले अभी तो नहीं, आज तो अभी जीत हुई है तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि आगे क्या। सर बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपका एक बड़ा लंबा करियर है और पीटीआई के साथ है वो, जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया वो तो यही चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ का बंदा ही पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल सेंटर में लीड करे, तो उनकी भी तो कोई ख्वाहिशात उम्मीदें होंगी जिन्होंने आपको आज कामयाबी से हमकनार किया है सर। देखें वो एक ओवरऑल चीज पे हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो हमें तो इतनी ज्यादा लंबे देर के लिए लीड ही नहीं करना। हमने तो जो खान साहब कहते हैं कि अगर इस मुल्क को अगर इस अनसर्टिनिटी से जिस जो हालात हैं फेडरल में भी, ये अगर एक ही चीज बचा सकती है तो वो है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। तो पंजाब जीतना, ये 20 सीटें जीतना, पंजाब में गवर्नमेंट बनाना, ये नहीं है कि हम अगले 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए चलाएं उसको। इसका यही मौका है कि फिर हम इसको आगे अभी फेडरल में इनकी यही अथॉरिटी फेडरल में लेके जाएं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमें पाकिस्तान को जनरल इलेक्शंस के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क में सर्टेनिटी आए। ये भूल अगर एक मिनट के लिए भी भूल जाए पीटीआई कोई और पार्टी, खाली सर्टेनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हर सतह पे, चाहे प्रोविंशनल हो या फेडरल हो, एमएनए की सीट्स हो या एमपीए की सीट्स हो, एक ही इलेक्शन हो और तय हो गवर्नमेंट और आगे सर्टेनिटी आए, वरना आपकी इकोनॉमी को ब्रेक नहीं लगनी इस तरीके से। पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता तीन बिखरे हुए पार्टीज के अंदर। पाकिस्तान को एक ही लीडरशिप की ज़रूरत है। अच्छा जुल्फी साहब, ये बताइएगा आप अभी तक तो गैर हतमी और गैर सरकारी तौर पे 16 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी होती दिखाई दे रही है। क्या आप लोग, क्या आपने तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि 20 के 20 लोग तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे और उस पर इलेक्शन हुआ, आप लोगों ने क्या नंबर सोचा हुआ था कि कितने नंबर तक पीटीआई कामयाबी हासिल कर सकती है सर? हमने देखे, हम तो ज़ाहिरी बात है सोचे थे कि एक बड़ा ही नंबर आएगा, जो आया है 17। अभी आई थिंक जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जंग के रास्ते में हूँ वापसी के, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच हूँ। जंग की अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों सीटें जीत ली हैं। तो हमारा भी नंबर तकरीबन यही था, 15 प्लस ही था इंशाल्लाह जो हमारे तरफ आना था। और फिर हम सोच रहे थे कि 1-2 इंडिपेंडेंस आएंगे जो वैसे भी हमारी तरफ आ जाते बाद में, तो इसलिए तो हम इस नंबर के साथ काफ़ी मुतमईन हैं जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मरियम नवाज साहबा ने शिकस्त तस्लीम की और मलिक अहमद खान साहब ने भी टीवी पे ऑन एयर उन्होंने ट्वीट किया, मलिक साहब ने आके टीवी पे 2-3 चैनल्स पे आके खुद कहा कि हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा। तो ये जो पहली दफ़ा हो रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो शिकस्त को तस्लीम कर रही हैं, इस पर क्या रिएक्शन करेंगे आप? अच्छी बात है जी। देखें, जितनी मैच्योर पॉलिटिक्स हो जाए वो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। मैच्योरिटी पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। जिस किस्म का इनने माहौल बना दिया था पॉलिटिक्स का, ये माहौल ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हो सकता था। इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आनी थी। ये खान साहब का सब्र था, विज़डम थी उनकी इखलाक थी कि उनने चीज़ों को हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। तो जितनी मैच्योरिटी आए हम सब में बिल्कुल ठीक है सर। इलेक्शन कमीशन पे आपको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, खान साहब ने हर जलसे में क्वेश्चन मार्क उठाया इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे, इलेक्शन कमिश्नर पे भी। तो आज का जो इलेक्शन है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन के परफॉर्मेंस से आप लोग मुतमईन हैं, क्योंकि आप खुद जंग में आज का पूरा इलेक्शन देख के आ रहे हैं सर? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, कल रात को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर निकाला था जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर, मेरा, कासिम सूरी साहब का और
गुजर साहब का भी नाम लिखा होता कि हम किसी पंजाब के प्रोविंस में पंजाब में जा ही नहीं सकते, पंजाब प्रोविंस के अंदर। मतलब सोचें तो खैर मैंने तो इग्नोर ही कर दिया, मैं जंग में ही रहा और उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की भी कोशिश की है, 2-3 छापे भी मारे हैं। तो इसको प्री पोल रिगिंग ही कहते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश इन्हें की गई थी। अगर कोई और होता तो शायद वो उस वक्त जंग से निकल के वापस इस्लामाबाद चला जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने नहीं किया और हम अपने मकसद पे कायम रहे। लेकिन मतलब है कि मैं कैसे बोलूं कि मैं नहीं समझता कि उनने कंप्लीट इंटेग्रिटी के साथ इस इलेक्शन में कोशिश की है। बात यह कि हमें भी पता था कि 30-40 अगर अवाम निकल आए, पोलिंग इलेक्शंस के जो परसेंटेज है, जो 30-40% अगर अवाम का शो हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उस बिल्कुल ठीक है। वो बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, आप वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल ब्रेक के बाद ज़रा कंवर दिलशाद साहब से पूछेंगे। इलेक्शन कमीशन को बहुत मुतनाज़ किया गया पीटीआई की जानिब से, क्या वो जो एतराज़ात थे पीटीआई को इमरान खान साहब को, उसमें किस हद तक सदाकत थी, और क्या इलेक्शन कमीशन को अपने किरदार पर फोकस करना है या जिस तरह चल रहा है उसको इसी तरह ही चलाएंगे।